दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर चर्चा हो रही है। बड़े फैक्टर क्या रहे तलाशे जा रहे हैं और साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दिल्ली में एक बार फिर से जो इतना बुरा हाल हुआ है वो क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने बाजी मारी। 27 सालों का वनवास खत्म हुआ। हालांकि चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा था, लेकिन परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आमना सामना की स्थिति स्पष्ट हो गई। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब परिणामों को लेकर सियासी गलियारों में बड़े फैक्टर्स पर चर्चा हो रही है, जिसमें बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी की हार और कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने के कई अहम फैक्टर माने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस जगह को पार्टी के लिए गढ़ माना जाने लगा था, वहां क्यों हार गई। इसके पीछे जो बड़े कारण रहे हैं, उसमें सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ 5 बड़े अहम मुद्दे रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रहा प्रदूषण का मुद्दा, कथित शराब घोटाला, आपके बड़े नेताओं का जेल जाना, मुस्लिम वोट का बंटवारा, यमुना का प्रदूषण और बयानबाजी। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला, उसके पीछे कई अहम कारण रहे हैं, जिसमें आक्रामक चुनाव प्रचार, कथित शराब घोटाला, केजरीवाल का शीश महल, वायु प्रदूषण, यमुना का पानी, महिलाओं के लिए 2500 रुपए। एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। लोकसभा चुनाव के उसकी जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया, अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है। हरियाणा में किसी को बिना खर्ची, बिना पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी ने वहां सुशासन का नया मॉडल स्थापित कर रही है। पूर्वोत्तर में हमारी सरकारों ने वहां के लोगों को विकास की नई धारा से जोड़ा है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दो मुख्य पार्टी बनकर सामने आई है। बीजेपी को सत्ता पक्ष की भूमिका और आम आदमी पार्टी को विपक्ष की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दी है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी और दिल्ली में जिस दल का लगातार 3-3 बार राज रहा हो,
उस कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस फिर से खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस की इस दुर्दशा के भी कई बड़े फैक्टर हैं। आत्मविश्वास की कमी, स्थानीय स्तर पर संगठन नहीं, पार्टी में आपसी कलह, सुस्त चुनाव प्रचार, INDIA का नहीं मिला साथ। दिल्ली में जीत बीजेपी की हुई है। सरकार बनाने का मौका दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिया है और इस बार भी एक तरफा अंदाज में ही दिल्ली का जनादेश सामने आया है। यानी दिल्ली की जनता जिसे भी बहुमत देती है उसे छप्पर फाड़ समर्थन देती है। ये एक बार फिर स्पष्ट हुआ। इस जीत पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पीएम मोदी ने कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। तीनों दलों की जीत हार के बड़े फैक्टर्स के बारे में भी आपने जाना। बीजेपी के लिए ये जीत बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, इसलिए बीजेपी जश्न मना रही है। लेकिन अब कई बड़े सवाल हर किसी के जहन में हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब आपका क्या होगा। क्या अब दिल्ली में आपका भी वैसा ही हश्र होने वाला है जो पिछले 27 सालों तक बीजेपी और 12 सालों से कांग्रेस का रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली में कांग्रेस की कभी वापसी हो पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या MCD के चुनाव, हर तरह के चुनाव में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई और विधानसभा चुनाव में तो पिछले 3 बार से शून्य पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ रहा है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों का भविष्य क्या अब अंधकार में है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस जीत का जश्न बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ये बात यहां पर दोहराई है कि आपदा से मुक्ति मिली है और दिल्ली वासियों के दिल में मोदी बसता है। ये वो कहते हुए नजर आए, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा में आपने सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। यह स्पष्ट संदेश एक बात का देता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। आपदा, आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है। यह झूठ बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है। ये आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री है तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही है। मित्रों, ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए।